तो चलिए बालोद ज़िले के कृषि विभाग का एक कारनामा आपको दिखाते हैं। ये कारनामा ग्राम पंचायत टटेंगा में हो रहा है, जहां पर किस तरह से कृषि विभाग का ये पाठशाला लगा हुआ है और किसानों की खचाखच भीड़ में वैज्ञानिक और कृषि विस्तार अधिकारी अपने भाषण देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। खचाखच इस किसानों की भीड़ में बालोद के कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि अधिकारी किस तरह से किसानों को संबोधित कर रहे हैं, चलिए आपको सीधा इस स्थान पर ले चलते हैं जहां पर किसानों ने इसका बहुत अधिक लाभ उठाया है। कृषि विभाग के इस कारनामे से बालोद ज़िले के कलेक्टर अत्यंत खुश होंगे। चलिए चलते हैं बालोद ज़िले के इस ग्राम पंचायत टटेंगा में, जहां पर एक किसान की पाठशाला चल रही है। अभी जो तकनीकी मार्गदर्शन है किसानों को जो आवश्यक है वो सभी विभाग के द्वारा दिया जाएगा। इसकी कड़ी में मैं श्री गौर सर से अनुरोध करना चाहूंगा। कृषि विज्ञान केंद्र आरोध श्री गौर, आप सभी से ताली बजाकर स्वागत करने के लिए अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विशेषकर हमारे बीच उपस्थित हमारे ICRC साइंटिस्ट डॉक्टर वासिल सर तक सभी गांव के मतलब पूरे बालोद जिले के सभी गांव में जाकर हमारे जो नए तकनीक है ना, कृषि में जो आने वाली समस्या करते हैं या कोई दलहन की खेती करते हैं या तो तिलहन की खेती करते हैं, उसमें हम लोग रासायनिक खाद मतलब संतुलित रासायनिक खाद का उपयोग कैसे करें जिससे हमारा फसल स्वस्थ रहे और साथ साथ हमारा जो मेन महत्वपूर्ण मिट्टी है ना, यही सब मेघालय से खरीफ में सबसे ज्यादा लगाने वाली फसल है। इसमें रासायनिक खाद का उपयोग कैसे करें ताकि हमारा जो फसल सही रहे और हमारी मिट्टी भी स्वस्थ रहे। मिट्टी स्वस्थ मतलब हमारा पौधा अच्छे करेगा और साथ साथ हमारी मिट्टी भी स्वस्थ रहेगा। तो उसी कड़ी में जो रासायनिक खाद है जिसका उपयोग हमारे किसान भाई करते हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा मैं। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से खचाखच किसानों की भीड़ यहाँ पर है। कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि अधिकारी किस तरह से किसानों को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर ग्राम पंचायत की पूरी जनता एक मंच पर बैठी हुई है और इस कार्यक्रम का विरोध करती हुई नज़र आ रही है। इनका कहना है कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। सरकार तक हमने कई बार बात पहुंचाने की कोशिश की मगर सरकार किसी भी तरह हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। हम भी सरकार की बात को सुनना पसंद नहीं करते। गांव में चुनाव भी नहीं हुआ, अब कृषि विभाग का एक कार्यक्रम हो रहा है, ऐसी स्थिति में वहाँ पर खाली है और आप लोग यहाँ बैठे क्यों? सरकार हमारी बात को नहीं सुन रहा है, इसलिए हम लोग उसको समर्थन नहीं दे रहे हैं। जब हमारी बात मान जाएगी तो सरकार की बात को मानेंगे हम लोग। क्या मांगे थी आपकी? हमारा मुख्य मांग है टटेंगा को स्वतंत्र पंचायत बनाने का और कृषि को अलग करना। और क्या मुद्दा था? और रोड वाला है तो रोड वाला तो विधानसभा में पास हो गया है, लेकिन हमारी बात को कोई नेता या कोई मंत्री तक विधायक के पास भी चले गए क्योंकि हमारी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो हम लोग शासन से क्यों सहयोग करें? आप लोग यहाँ पर क्या मीटिंग बैठाए हो? ये अपना गांव की मीटिंग है कि उसका कार्यक्रम को सफल नहीं बनाना है, इसलिए सफल नहीं बनाने के लिए आप लोग बैठे हैं क्या? हम लोग बैठे हैं। अच्छा, पर आपका हमारा उद्देश्य है गांव में शासन 2.5 डिसमिल जगह देता है, लेकिन कई लोग ऐसे है कि 5 डिसमिल 6 डिसमिल 7 डिसमिल धरे अतिक्रमण को शासन का अवगत कराने के बाद भी उन लोग ध्यान नहीं दिए। इसलिए हम लोग गांव भर मिलकर हम लोग अपने हिसाब से अपने को उसको तोड़वाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग इसलिए बैठक में बैठे हैं। इन लोग तो आप लोग वहाँ नहीं जाओगे? कृषि जो पाठशाला चल रहा है वहाँ नहीं जाएंगे हम लोग। नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। तो जी आपके गांव में इंजीनियर आए है, बड़े बड़े अधिकारी आए है, कृषि विभाग के अधिकारी आए है और आप मन यहाँ बैठे हो काबर? हम मन गांव बैठक में ये वजह से बैठे हैं कि गांव की व्यवस्था सदा सुख और शांति से संपादित हो और कोई भी गड़बड़ जैसे अभी वर्तमान में हमार जतिक छेव में जतिक आबादी मिले वो मन 2.5 डिसमिल के जगह में 5 डिसमिल 7 डिसमिल 10 डिसमिल तक के कब्जा करके रखे हैं। हम आने वाले पीढ़ी के लिए जब जमीनें नहीं बची, आबादी की नहीं रही तो बस ही कहाँ, तो ओकर व्यवस्था के लिए
हम मन निवेदन करा था मन ला कि छोड़ो भाई आधा ला अतिक्रमण करे होते ला समझा था और छोड़े पर घर तैयार हैं। वही संबंध में हम चर्चा करेंगे ग्रामीण स्तर में सब बैठक में बैठे। चलिए, गांधी जी हमारे पीछे हैं और जैसे कि आप लोगों को पता चला कि जो ग्राम पंचायत में चुनाव का बहिष्कार भी हुआ था और अभी बहुत सारी लंबी चौड़ी सरकार की टीम इस ग्राम पंचायत में आई हुई है किसानों से चर्चा करने के लिए। मगर हम आपको दिखाते कि किसान पूरा यहाँ पर बैठक में बैठा हुआ है, उनका विरोध कर रही है कि हम सरकार का समर्थन क्यों करें, समर्थन सरकार की बात को क्यों माने जब सरकार हमारी बात ही नहीं मानती। सरकार हमारे सड़क की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, न सड़क और न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था इस ग्राम पंचायत में देखी जा रही है। इस तरह 2-4 पंचों के साथ मिलकर सरकार कृषि विभाग अपनी पाठशाला चला रही है, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल खाली है, वहां पर कोई आवागमन नहीं है। गांव के लोग यहां पर बैठे हुए हैं और सरकार को कोस रहे हैं। देखिए लाल टोपी राजू सुनी राजनांदगांव के साथ ग्राम पंचायत टटेंगा से।